आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे खबरनामा। नाज़रीन, कोरोना वबा आलमी कोविड-19 का कहर अंदरून मुल्क में थमता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़मीन को अगली वबा से बचाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि कोरोना वबा के मद्देनज़र पूरी दुनिया में हुई अफरा तफरी की मायूसी से निकल कर सबको मुत्तहदा होकर मईशत को पटरी पर लाने और ज़मीन को अगली वबा से बचाने के लिए सिमत काम करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वेवाटेक के 5वें एडिशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीर करते हुए यह बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2016 ईस्वी से हर साल पेरिस में हो रहे हैं यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप प्रोग्रामों में एक वेवाटेक 2021 में खिताब के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान और फ्रांस मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करते हैं। इनमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल ताउन के उभरते हुए शोबे अहम है। ये वक्त की ज़रूरत है कि ऐसे ताउन को मुसलसल बढ़ाया जाए। इससे न सिर्फ हमारी कौमी बल्कि दुनिया को भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इन्होंने बताया कि अफसोस फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की लिए तकनीकी हिमायत दस्तियाब करा रही है और एड्स कैंपो जिमनी जैसी फ्रांस की कंपनियों के साथ ताउन कर रही है। हिंदुस्तान की TCS और विप्रो पूरी दुनिया की कंपनियों और शहरियों की खिदमत करने वाली दोनों ममालिक के IT सलाहियत की मिसाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहां रवायत नाकाम होती है वहीं जज्बा से मदद मिलती है और वबा के दौरान डिजिटल टेक्निक ने मुकाबला करने, जुड़ने, आराम और सुकून बख्श होने में हमारी मदद की है। हिंदुस्तान के यूनिवर्सल और खुसूसी बायोमेट्रिक डिजिटल शनाख्त निज़ाम आधार ने गरीबों को बर वक्त माली मदद दस्तियाब कराने में मदद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त फूड की सप्लाई की है और कई कुंबों को रसाई गैस सब्सिडी दी है। आलमी वबा कोरोना वायरस अमेरिका में कब फैला? आलमी वबा कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैलने के इल्ज़ाम के दरमियान अमेरिकी तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में फैलना शुरू हो गया था। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 बहुत पहले फैलना शुरू हो गया था। CDC ने खून के हज़ारों 19 नमूनों की जांच के बाद इस ख्याल की तखवीर दी है कि कोरोना वायरस 2021 से कबल फैलना शुरू हो चुका था। ममलिकत सऊदी अरेबिया की वज़ारत हज ने 2021 में कोरोना वबा कहर के दौरान बैरूनी ममालिक के अफराद को हज की इजाज़त मनसूख कर दी है। इसी तरह अंदरून मुल्क हज 2021 की सभी दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई है। सऊदी हुकूमत के ऐलान के बाद हुकूमत हिंद का अहम फैसला सऊदी हुकूमत के ज़रिए चंद रोज़ कबल सिर्फ 16 मुकामी शहरियों को आज 2021 की ईस्वी की इजाज़त देने के ऐलान के पेश नज़र सूरत हाल देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 ईस्वी के लिए जमा करदा सभी दरख्वास्तों को ऑनलाइन मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अली खान ने जारी एक एलामिया में कहा है कि सऊदी हुकूमत ने इमसाल आलमी सतह पर कोरोना वबा कोविड-19 के कहर के सबब हज के इनेकाद न करने का फैसला किया है। सिर्फ अंदरून मुल्क के अफराद को कोरोना वबा के रहनुमायाना खतूत पर हज करने की इजाज़त दी जाएगी, वो भी 60,000 अफराद पर मुनहसर है। इसलिए हिंदुस्तान में मौसूला हज की तमाम दरख्वास्तें मनसूख की जाती हैं। गुज़िश्ता
साल की तरह इस मरतबा भी कोरोना वबा के पेश नज़र ये कदम उठाया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना बहरान की वजह से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी किसी दूसरे ममालिक के शहरियों को हज करने की इजाज़त नहीं दी है। इस बार तकरीबन 60,000 मुकामी बाशिंदों को ही हज की सआदत नसीब होगी और उनके लिए भी कई तरह के शराइत व ज़वाबित तय किए गए हैं। कोरोना वबा के रहनुमायाना खतूत पर हज करने की इजाज़त दी जाएगी। बताया जाता है कि 2021 ईस्वी जिसे सऊदी अरब ने अपने शहरियों और ममलिकत में मौजूद तारिकीन वतन के लिए महदूद कर दिया है। इसके लिए इंटरनेट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के अंदरून चंद घंटे 4,56,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। ताहम सऊदी वज़ारत उमूर हज ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हज 2021 ईस्वी के लिए 60,000 आज़मीन की दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। अब तकरीबन हर 8,000 दरख्वास्तों में से एक को कबूल करना होगा, जिसका फैसला क़रा अंदाजी के ज़रिए किया जाएगा। कोरोना वायरस वबा के सबब लगातार दूसरे साल सऊदी हुकूमत ने बैरूनी शहरियों को हज की इजाज़त नहीं दी है। अलबत्ता सऊदी अरब की तारीख़ में पहली मरतबा ख़वातीन को किसी महरम के बग़ैर हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। चुनांचे वसूल शुदा 4.5 लाख दरख्वास्तों में से 40% ख़वातीन भी शामिल हैं। इस मरतबा भी हज को सिर्फ 18 साल और 65 साल के दरमियान की उम्र वालों के लिए महदूद किया गया है और इन तमाम को कोविड वैक्सीन लिया हुआ होना ज़रूरी है और इसके अलावा तमाम आज़मीन हज को मुकम्मल सेहतयाबी की सूरत में ही हज की इजाज़त दी जाएगी। मुतल्लिक़ा वज़ारत ने 3 हज पैकेजेस का ऐलान किया है। पहली कैटेगरी में 12,113 रियाल की लागत आएगी। दूसरी कैटेगरी के लिए 14,381 रियाल खर्च होंगे और तीसरा ज़ुमरा सबसे महंगा है। इसके लिए आज़मीन हज को टैक्स छोड़कर 16,560 रियाल के मसारिफ बर्दाश्त करने होंगे। गुज़िश्ता साल सिर्फ 1,000 आज़मीन हज ने हज की सआदत हासिल की थी और वो तमाम शहरी या सल्तनत में मौजूद तारिक वतन थे। सऊदी अरब भी कोरोना वायरस से मुतासिर रहा, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबिल इस बार वबा पर सल्तनत में बड़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। सऊदी हुक्काम नहीं चाहते कि बैरूनी शहरियों के आमद से वबा को दोबारा फैलने दिया जाए। नाज़रीन, मुख्तसर ख़बरें। दिल्ली में कोरोना के 212 मामले, 25 अफराद की इस वबा से मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 212 नए मामला से दर्ज हुए हैं और 25 मजीद मरीज़ों की इस वबा से मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि सेहत पाने वालों की तादाद ज़्यादा रही है और ये तादाद 516 तक पहुँच गई है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खादों पर सब्सिडी को मंजूरी। हुकूमत ने बुध के रोज़ 2021-2022 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पर सब्सिडी दिए जाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, इसी तरह हिंद बहरुल कहल खत्ते में आज़ाद हमा जहद निज़ाम का हामी है। नाज़रीन, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने हिंद बहरुल कहल खत्ते में मुख्तलिफ़ ममालिक के खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमत के एहतराम पर मबनी आज़ाद और हमा जहद निज़ाम की अपील की है। मिस्टर राजनाथ सिंह ने बुध के रोज़ आसियान ममालिक के वज़रा व दफ़ा की मीटिंग ADM प्लस से खिताब करते हुए ये बात कही है। जारे साल मुल्क में रिकॉर्ड बागवानी पैदावार। नाज़रीन, हिंदुस्तान इसराइल ज़रई प्रोजेक्ट IAAP के तहत कर्नाटक में क़ायम 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस COE का बुध को इफ्तिताह किया है। वज़ारत ज़राअत और किसानों की बहबूद की इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन MIDH विजन और इसराइल के बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन की एजेंसी MASHA इसराइल की सबसे बड़ी
G2G टाउन की रहनुमाई कर रही है। मुल्क की 12 रियासतों में 20 ऑपरेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस समेत मुकामी हालात के मुताबिक जदीद इसराइली ज़रिए टेक्नोलॉजी पर अमल पैरा है। इन 29 मुकम्मल तौर पर फाल COE में से 3 कर्नाटक में हैं। आम के लिए कोलार, अनार के लिए बगलकोट और सब्जियों के लिए धारवाड़ का इंतखाब किया गया है। इस तरह के मराकिज़ इल्म को फ़रोग़ देते हैं, बेहतरीन तरीक़ेकार का मुज़ाहरा करते हैं और अफसरों और किसानों को तरबियत देते हैं। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी के मामले में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा वाज़ेह है। इसराइली टेक्नोलॉजी के साथ कायम करदा मराकिज़ बहुत कामयाब रहे हैं। ये मराकिज़ किसानों को आमदनी को दुगना करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान और इसराइल के माबैन टेक्नोलॉजी शेयरिंग काश्तकारों की पैदावार में इजाफा करते हुए इनके पैदावार के मियार को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर रहे हैं। इससे पैदावार को अच्छी कीमत मिलती है। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस ने नई टेक्नोलॉजियों के फैलाव और मुजाहरे के साथ साथ काश्तकारों और फील्ड स्टाफ को अपने अतराफ में मुतल्लिक़ा इलाक़ों में तरबियत देने में अहम किरदार अदा किया है। अंदरून मुल्क में कौमी शाहराहों प्रोजेक्टों की ड्रोन से निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, हुकूमत ने कौमी शाहराहों में काम के मियार को बढ़ाने के काम में यकसानियत और शफाफियत लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सड़कों की तामीर, ऑपरेशन और देखभाल की मुताल्लिक़ मंसूबों को माहाना बुनियाद पर ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग को लाजमी कर दिया है। नाज़रीन, रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बुध को बताया कि कौमी शाहराहों से मुंसलिक प्रोजेक्टों की हर महीना ठेकेदार निगरान कंसल्टेंट के लिए टीम सरबराह की मौजूदगी में ड्रोन से वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी। बाद में इस वीडियो की कौमी शाहरा अथॉरिटी NHAI पहले महीने के तक़ाबुली मंसूबे वीडियो को अपने पोर्टल डेटा लीक पर अपलोड करेगी। वजारत ने बताया कि इसके बाद निगरान कंसल्टेंट इन वीडियो का जायज़ा लेकर प्रोजेक्ट के काम से मुंसलिक मुख्तलिफ फरीक़ैन को इसमें शामिल करते हुए डिजिटल माहाना पेश रफ्त रिपोर्ट पर अपना तबसरा करेंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रोजेक्टों के फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान बेज़ाब्तगियों की भी जांच करेंगे। NHAI इन तमाम डेवलप प्रोजेक्टों में भी माहाना ड्रोन सर्वे करेगा, जिनका अथॉरिटी खुद ऑपरेशन और देखभाल कर रही है। मिस्र में नौजवानों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने वाली पहली अरब ख़वातून। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग का सिलसिला 2 बरस कबल शुरू किया गया था। मिस्र के शहर में स्वेब के ट्रेनिंग सेंटर में 36 साला खातून सबा अब्दुल अलीम सफ़र मिस्री नौजवान को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रही हैं। नाज़रीन, अल मुरसल वेबसाइट के मुताबिक काहिरा जैसे आलमी शहर में कोई खातून मर्दों की बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे तो इस पर किसी को हैरत नहीं होगी, लेकिन बनी स्वीप जैसे दूर दराज इलाके में किसी खातून का नौजवानों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना हैरत की बात है। नाज़रीन, बनी स्वीप काहिरा से 100 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। ये ज़रूरी इलाका है जहाँ ख़वातीन का किरदार मुकामी रवायत के मुताबिक बेहद महदूद है। सबा अब्दुल हलीम सखर ने बॉक्सिंग का टेंस बनने के हवाले से बताया कि 2 असल हादसाती तौर पर मेरी मुलाकात एक ट्रेनर से हुई जिसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी और इस तरह बॉक्सर बन गई। इन्होंने बताया कि बॉक्सिंग की ट्रेनिंग का सिलसिला 2 बरस कबल शुरू किया है। इससे कबल बॉक्सिंग के मुकाबलों में 10 मेडल जीत चुकी हूँ। नाज़रीन,
مصری خاتون ٹرینر کا کہنا ہے کہ ایک بیٹے کی ماں ہوں اور 18 سے 30 برس کے نوجوان کو باکسنگ کی ٹریننگ دے رہی ہوں۔ صبا عبدالحلیم صغر نے مزید کہا ہے کہ میرا تعلق مصر کے معروف روایتی علاقے السعید ایجپٹ سے ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے خدامت پسند ہیں۔ شروع میں انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ ایک خاتون باکسنگ کی ٹریننگ دے رہی ہے، تاہم اب وہ اس کی عادی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ میں سنجیدگی سے اپنا کام کر رہی ہوں، اس وجہ سے سب لوگ میری عزت بھی کرتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ لبنان میں بچوں کو دودھ کی قلت اور سبسڈی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دودھ عام دکانوں اور فارمیسیوں سے کئی ہفتوں سے غائب ہے۔ لبنان کئی ماہ سے شیرخوار بچوں کے لیے ڈبے کے خشک دودھ کی کمی کا شکار ہے، کیونکہ ملک شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ دودھ عام دکانوں اور فارمیسیوں سے کئی ہفتوں سے غائب ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بچوں کی 20 ٹن دودھ کے متبادل کو ضائع کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس میں عوام کی مایوسیوں میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، امتیازی پبلک پراسیکیوٹر نے انٹرنل سیکیورٹی فورس ISF کے محکمہ انفارمیشن کو نوزائیدہ کے فارمولا دودھ سے متعلق تفتیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ایک سرگرم کارکن محمد فخیہ نے عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں بحرانوں کے دوران ایک قسم کا سماجی اتحاد دکھائی دیتا ہے اور حکومتی پالیسی کے تحت قیمتوں پر قابو پانے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ لبنانی مارکیٹ میں بچوں کے فارمولا ملک کی قلت ہوئی تو اسے ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ کیے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ریاست نے اس کو چھپانے اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے والے تاجروں کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ڈالروں میں نفع کمانے کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دینے والے تاجروں کے ذہنوں میں عوام سب سے آخر میں ہے۔ ملک میں موزوں مہنگائی نے درآمدات میں رکاوٹ پیدا کر کے عوام کی قوت خرید میں کمی کر دی ہے۔ ناظرین، مذکورہ ویڈیو اشیاء خوردنوش کے درآمد کنندگان کے سنڈیکیٹ کے صدر حائبو حسالی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1 تا 3 سال کے بچوں کے فارمولے ملک پر سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ شیرخوار بچوں کا دودھ ضائع کرنے کے دفاع میں کونسل برائے تعمیر و ترقی و تعمیر نے کہا ہے کہ 2019 اور 2020 عیسوی میں ان اشیاء کو ہماری کونسل کے ذریعے انتظام ٹریٹمنٹ فیسلٹیز میں تباہ کرنے کی درخواست سے کی گئی تھی۔ لبنان میں اشیاء خوردنوش کی تقسیم کے ذمہ دار ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اشیاء کو ان کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے 3 ماہ قبل مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا تھا تاکہ انہیں ضائع کر دیا جائے۔ ناظرین، ابو حسالی نے کہا ہے کہ اب دودھ بغیر سبسڈی والے سامان کے نرخ میں بازاروں میں پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو دودھ کی قیمت کا تعلق ہے تو اس پر ادویہ کی طرح سبسڈی دی جائے گی۔ لبنان کے صدر مشیل عون نے متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام اجارہ داروں اور استحصال کرنے والوں کا سختی سے محاسبہ کریں جو قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اور غیر قانونی منافع کماتے ہیں۔ یونیسیف لبنان کی نمائندگی یوکی موکو نے کہا کہ لبنان کی سب سے کمزور شہریوں کے لیے یہ ایک نازک وقت ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو کے مطابق فارمولا ملک ضائع کرنے کا کام منگل کی صبح ہوا، جس کے بعد سول سوسائٹی کی تنظیموں نے بیروت کے وسط میں احتجاجی مارچ بھی کیا ہے۔ لبنان میں پیٹرولیم درآمد کرنے والی کمپنیوں کے ایسوسی ایشن کے سربراہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگر سبسڈی ختم کر دی گئی تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے ایسٹرازینیکا کی پہلی خوراک پر سرٹیفکیٹ دینے کا
फैसला किया गया है। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक जुज़वी सर्टिफिकेट वैक्सीन सेंटर से ही हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाली पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के बाद सफ़र में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए वैक्सीन की पहली डोज के बाद ही सर्टिफिकेट का फैसला किया है। तर्जुमान वज़ारत सेहत सज्जाद शाह ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद ज़रूरी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ताकि इनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से सफ़र में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़बा ने भी पहली खुराक पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने की तस्दीक की है। ज़ईम ज़िया के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सर्टिफिकेट के लिए दूसरी खुराक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सफरी दस्तावेज़ मुकम्मल करने के लिए पहली खुराक पर ही उन्हें एक खुराक लेने का सर्टिफिकेट फराहम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पहली खुराक के बाद जुज़वी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा जो वैक्सीन सेंटर से हासिल किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि पहली खुराक लेने के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए नादरा के किसी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जुज़वी सर्टिफिकेट वैक्सीन सेंटर से भी हासिल किया जा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करने के दस्तावेज दिखाकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं और इसी वैक्सीन सेंटर से इसी दिन जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, तर्जुमान वज़ारत सेहत सज्जाद शाह ने मज़ीद बताया कि जिन ममालिक में दाखिले के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लेने की शर्त आयद की है, इनकी सहूलत के लिए पहले खुराक लेने के 4 हफ्तों बाद दूसरी खुराक देने की इजाज़त दे दी गई है। कारफोर 2025 से ममलिकत में स्टोर नेटवर्क दुगना करेगा। दुबई के माजिद अल फतीम जो इस वक्त सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 कारफोर स्टोर चला रहे हैं, 2025 तक ममलिकत में अपने स्टोर नेटवर्क को दुगना करने का इरादा रखते हैं। माजिद अल फतीम रिटेल के CEO बानी वेस ने अरब न्यूज़ को बताया कि कारफोर अपने मतनुए कस्टमर्स बेस को बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ स्टोर फॉर्मेट्स के साथ साथ मुतअद्दिद ऑनलाइन अफराज करता है। इस वक्त ये सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 स्टोर चला रहा है। इस साल माजिद अल फतीम ममलिकत में 6 हायर मार्केट्स और 3 सुपर मार्केटों समेत 6 नए स्टोर खोलने के लिए काम कर रहा है और 2025 तक अपने स्टोर नेटवर्क को दुगना करने का इरादा रखता है। कोरोना के आलमी वबा के बायस पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफे के साथ साजिद अल फतीम ने गुज़िश्ता साल सऊदी अरब में ऑनलाइन फ़रोख्त में 285% इजाफा रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से कंपनी ममलिकत में अपने ऑनलाइन ऑपरेशन की तोसी को तेज़ तर बना रही है। माजिद अल फतीम रिटेल के CEO हाई वेस ने कहा है कि इसमें रियाज में एक बड़ा ऑनलाइन फुलफिलमेंट मरकज़ खोलना और ऑनलाइन ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमारे 9 कस्टमर स्टोर्स को चलाना शामिल है। जिद्दा में हमारे खुदकार फुलफिलमेंट मरकज़ के इफ्तिताह माजिद फतीम के कैरी फोर कार्रवाइयों में डिजिटल तब्दीली का हालिया इक़दाम है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि अपनी ई-कॉमर्स के पेशकशी को तेज़ किया है क्योंकि हमें यकीन है कि यह हमारे ग्रोसरी के कारोबार में मुकम्मल डिजिटल तब्दीली के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब में हमारे ग्रोसरी के कारोबार को एक अहम नशोनमा साबित होगा। ममलिकत सऊदी अरबिया में इंटरनेट प्रोटोकॉल के हवाले से अरब दुनिया में सरफहरिस्त है। मोबाइल नेटवर्क पर नए एडिशन के तजुर्बात कामयाब रहे हैं। सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी
अरब इंटरनेट प्रोटोकॉल को छठा एडिशन IPv6 इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 10 कामयाब तरीन मुल्कों में से एक है अरब दुनिया और मशरिक़ुल वस्ता में। इस हवाले से सऊदी अरब सर फहरिस्त है। ममलिकत में दुनिया भर के तक़ाबुल के हवाले से सऊदी अरब ने 50% शरह नमो हासिल की है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि यह बात एशिया और बहरुल कहल में नेटवर्क इंफॉर्मेशन के डिजिटल सेंटर ANIAC के ग्राफ में बनाई गई है। नाजरीन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का छठा एडिशन जदीद तरीन है। ये इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए कारकर्दगी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाए हुए है। कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब ने 2020 ईस्वी के दूसरी तिमाही में इंटरनेट प्रोटोकॉल के छठे एडिशन का इस्तेमाल शुरू किया था। तब से इसमें मुसलसल शरह नमो हो रही है। मोबाइल नेटवर्क पर इस एडिशन के तजुर्बात कामयाब रहे थे। कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब ने जो पोजीशन हासिल की है वह इस बात का सबूत है कि ममलिकत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ढांचा पुख्ता हो चुका है। ये कामयाबी IPv6 के TFS के FOICE नेशनल टीम की तश्कील की बदौलत हासिल हुई है। इस टीम में सरकारी और निजी इदारे शामिल हैं। इनकी तश्कील का मकसद तजुर्बात का तबादला और ममलिकत में IPv6 के इजरा की मदद के लिए स्ट्रैटेजिक अहदाफ पर मिलजुल कर काम करना है।